जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब ने हाल ही में एक र्यूमर के बारे में सुना था, जो कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पेजेस के द्वारा सामने रखा गया था, जहां पर यह कहा गया था कि भारतीय वायुसेना अस्त्र मार्क 3 के लिए जो अस्त्र मार्क 2 प्रोग्राम है इसको स्किप कर सकती है। और इसी रिपोर्ट में काफ़ी जो विरोधाभास था ये छिपा था, और हम सब ने ये डिस्कस भी किया था कि अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो फाइनली अब इस संशय से पर्दा उठ चुका है और इंडियन एयरफोर्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि ना तो अस्त्र मार्क 2 प्रोग्राम को स्किप किया जाएगा और ना ही अस्त्र मार्क 3 का ये प्रोग्राम है ये किसी प्रकार से बाधा को प्राप्त करेगा। इन दोनों के अपने विशेष महत्व हैं। एक तरफ जहां अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को बड़ी संख्या में खरीदा जा सकता है इनके अफोर्डेबिलिटी की वजह से, तो वहीं अस्त्र मार्क 3 लॉन्ग रेंज के जो टारगेट्स हैं इनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगी। अस्त्र मार्क 2 को एक कॉस्ट एफिशिएंट जो मिसाइल है इसके तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें कॉस्ट एफिशिएंट डुअल पल्स मोटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसे ज़्यादा इकोनॉमिकल बनाती है लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट के लिए। वहीं अस्त्र मार्क 3 की बात करें तो ये SFDR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, जो कि 350 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के साथ में आएगी, और ये एनिमी थ्रेट्स को लॉन्गर डिस्टेंस से न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगी। इसके जो प्राइमरी टारगेट्स होंगे वो एनिमी के एवैक्स या उनके जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है वो हो सकते हैं, जबकि अस्त्र मार्क 2 को देसी मीटियोर की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि कैपेबिलिटी वाइज ये तकरीबन 80% रिजेम्बलेंस मीटियोर से प्रदर्शित करती है। अस्त्र मार्क 2 एक लार्ज स्केल डेवलपमेंट में हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर जेट में बड़ी संख्या में ये इस्तेमाल की जानी सुनिश्चित की गई हैं, फिर चाहे वो तेजस मार्क 1A हो, तेजस मार्क 2 हो या फिर एमका हो, सभी में ये मिसाइल हमें अब देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों, आप सब ने अक्सर जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट या एक्सपर्ट हैं उनसे ये सुना होगा कि हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त कर सकते हैं और हमारी समस्याएं तभी खत्म हो सकती हैं जब हम अपने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म पर भरोसा दिखाएंगे। और अब हम जो अपनी अगली अपडेट बताने वाले हैं वो इसी तरफ इंगित करती है। आप सबको पता है कि जैगुआर फाइटर जेट को लेकर के हम ये मानते थे कि जैगुआर डैरेन 1 और डैरेन 2 एयरक्राफ्ट जो है 2027 से 28 तक इनका रिटायरमेंट जो है वो शुरू किया जाएगा, और तेजस मार्क 2 जो है वो इसको रिटायर करेंगे। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस कर दिया है कि जो जैगुआर का फेज रिटायरमेंट है ये 2027 से 28 तक शुरू होगा। ये एक मल्टी ईयर प्रोग्राम होगा, जहां पर 2035 तक जैगुआर डैरेन 1 और डैरेन 2 जो एयरक्राफ्ट है इनको पूरी तरीके से सर्विस से रिटायर कर दिया जाएगा। इनिशियल प्लान था कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट से इनको रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी वो बनके तैयार नहीं है, तो जो इनिशियल स्क्वाड्रन है जैगुआर की उन्हें तेजस मार्क 1A जो वेरिएंट है उनसे रिप्लेस किया जाएगा। तेजस मार्क 1A बेसिकली तेजस मार्क 1 का एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है, जो कैपेबिलिटी वाइज कहीं कहीं जैगुआर को भी सरपास कर जाता है। हालांकि जब तेजस मार्क 2 फुल डेवलपमेंट में आएगा या फुल प्रोडक्शन में आएगा तो फिर ये जैगुआर की जो रिमेनिंग स्क्वाड्रन है उनको रिप्लेस करेगा। भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना इस समय तकरीबन 120 जैगुआर एयरक्राफ्ट को 6 अलग अलग स्क्वाड्रन में ऑपरेट करती है। इसमें से पहले स्क्वाड्रन है स्क्वाड्रन 5, जिसको हम तस्कर के नाम से जानते हैं, जो कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में है। उसके बाद आती है स्क्वाड्रन 14, जिसको हम बुल्स के नाम से जानते हैं, ये भी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में है। फिर आती है स्क्वाड्रन 6, जिसको हम ड्रैगन्स के नाम से जानते हैं, ये जामनगर एयरफोर्स स्टेशन में है। और इसके बाद आती है स्क्वाड्रन 16, जिसको हम ब्लैक कोबरास के नाम से जानते हैं, ये गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन में है। फिर आती है स्क्वाड्रन 27, जिसको हम फ्लेमिंग एरोस के नाम से जानते हैं, ये भी गोरखपुर में स्टेशन है। और उसके बाद आती है स्क्वाड्रन नंबर 224, जिसको हम वार लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं, और ये जामनगर में है। और इन एयरक्राफ्ट्स को क्रमशः तेजस मार्क 1A और मार्क 2 से रिप्लेस किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट एयरबस से आ रही है। एयरबस डिफेंस इस समय भारत में अपने जो कदम हैं उनको मजबूत करने के लिए एक के बाद एक नए प्रस्ताव लेकर के सामने आ रहे हैं। हम सब ने हाल ही में जो A400M एटलस है इसका ऑफर देखा। इसके अलावा हम सब ने जो C295 है इसका ऑफर देखा, और अब जो एयरबस है वो MRFA पर अपने कदमों को मजबूत करने के प्रयास में है, और उन्होंने यूरोफाइटर टाइफून को लेकर के अब एक ऐसा प्रस्ताव सामने रख दिया है जिसको इग्नोर कर पाना भारतीय वायुसेना के लिए भी आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है।
हम सब जानते हैं कि एमआरएफए को लेकर के चर्चाएं काफ़ी तेज है और कहीं न कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इसमें कोई हमें बड़ी खबर देखने को मिल जाए। हालाँकि अभी भी इसको लेकर के उम्मीदें कम हैं कि ये कब तक फाइनलाइज़ होगा। लेकिन एयरबस इस समय भारत के इस प्रोग्राम में एक विशेष इंटरेस्ट को प्रदर्शित कर रहा है और उन्होंने ट्रेंच 5 वेरिएंट जो है, जिसको हम ब्लॉक 5 भी कह सकते हैं टाइफून का, वो भारत को यहाँ पर ऑफ़र किया है और ये भारत को एमआरएफए प्रोग्राम के अंतर्गत ऑफ़र किए गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये जो ब्लॉक 5 टाइफून है, ये बेसिकली एडवांस रेडार जो कि स्कैन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार है, उससे इक्विप्ड है। इनमें पावरफुल सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रदान करते हैं और टारगेट ट्रैकिंग भी काफ़ी इंप्रूव की गई है, इस जो कि मॉडर्न एयर कॉम्बैट के लिए काफ़ी क्रूशियल मानी जाती है। एडिशनली इसमें काफ़ी इन्हेंस डिफेंसिव एड्स का इस्तेमाल किया गया है और इसमें जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस है उसको भी काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया गया है ताकि पायलट परफॉर्मेंस को इन्हेंस किया जा सके। रिपोर्ट में दावा ये किया जा रहा है कि जो ट्रेंच 5 ऑफर किए गए हैं भारत को, ये लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन पैकेज के साथ में आएंगे, यानी बीतते समय के साथ जैसे जैसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो विकसित होती रहेंगी, उनका इंटीग्रेशन इसमें होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको अपग्रेड, मिड लाइफ अपग्रेड ही मिलेगा, बल्कि जैसे जैसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व होती रहेंगी तो इसमें जो मौजूदा सिस्टम है उनको अपग्रेड किया जाता रहेगा। वहीं इसके पास संभावनाएं ये भी होंगी कि जो उनका नेक्स्ट जनरेशन का एफकेएस प्रोग्राम है उससे भी जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होंगी उनका इस्तेमाल टाइफून में किया जा सकेगा। अब सबसे खास बात जो कि एक गेम चेंजिंग साबित हो सकती है वो है भारत के एक ऐसे प्रस्ताव को मानना जिसको लेकर के भारत इस समय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ बातचीत कर रहा है। दरअसल भारत ने एक क्लॉज ऐड किया है कि जो भी एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे एमआरएफए के अंतर्गत, उसमें कंपलसरी होगा कि जो भारत के द्वारा बनाए गए वेपन सिस्टम है उनको इंटीग्रेट किया जा सके। और इसके लिए जो यूरोफाइटर टाइफून है, इसमें भारत को कहा गया है कि इसमें आपको फॉर्मिडेबल आर्सेनल भी मिलेगा मिसाइल्स का, जिसमें आपको एडवांस एमरम मिसाइल देखने को मिलेंगी जो कि एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल होती हैं। उसके अलावा एशरैम देखने को मिलेगी, यानी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एरिस-T देखने को मिलेगा और M9 साइड वाइंडर जैसी जो मिसाइल है ये देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है, फिर चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल हो जिसमें अस्त्र सीरीज की मिसाइल हो गई, एंटी रेडिएशन मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, इन सब को इंटीग्रेट किया जा सकेगा। और यही नहीं बल्कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये अपने साथ वैरायटी ऑफ लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को कैरी कर सकेगा जो कि अपने वर्सेटैलिटी के चलते बैटलफील्ड का नक्शा बदलने में सक्षम होंगे। वहीं यूरोफाइटर टाइफून की कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए इसमें नए एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स को इस्तेमाल किया गया है जो कि सुपरसोनिक फ्लाइट के लिए सर्टिफाइड है। और सबसे खास बात यह है कि एरियल रिफ्यूलिंग की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग प्रकार के या अलग अलग टाइप के जो टैंकर्स हैं उनसे मीडिया रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, जिससे कि इनकी ऑपरेशनल रीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और इस प्रपोजल के साथ ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारत के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। आपको बताते चलें, जो लोग यहाँ पर राफेल की बात कर रहे हैं उनके लिए हम जानकारी दे दें कि जब MMRCA 1 था तो वहाँ पर यूरोफाइटर टाइफून ने लगभग राफेल को हरा दिया था। बात आई थी सिर्फ प्राइस की, वरना टेक्नोलॉजिकल राउंड में या टेक्निकल राउंड में यूरोफाइटर टाइफून ने लगभग राफेल को हरा दिया था। तो यहाँ पर आप इसे राफेल का एक प्रबल कंपैटिटर मान सकते हैं और यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने कंफर्म कर दिया है कि अगर ये एयरक्राफ्ट भारत के द्वारा सिलेक्ट किया गया तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा इस बार और भारत में इनके प्रोडक्शन को लेकर के वो विचार कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।